हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेल्स बुक पर बेस्ड है। आपका यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जो कि है गणेश एंड कंपनी की बुक्स की, जो कि जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और उनका बिजनेस है फर्नीचर का। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया गया है 6%। ये है आपकी सेल्स बुक का फॉर्मेट, जहां पर आपको फर्स्ट कॉलम बनाना है डेट का, जिस डेट को आपने सेल की है। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे उस बायर का नाम जिसे आपने सामान बेचा है, उधार पर विद द डिटेल्स, जो सामान आपने उसे बेचा है। इनवॉइस नंबर में बिल नंबर लिखोगे जो आपने अपने बायर को बना करके दिया है। एलएफ के कॉलम में आप लेजर का वो पेज नंबर लिखोगे जहां पर आपने इस बायर के अकाउंट को बनाया है। डिटेल्स में आप अमाउंट लिखोगे, जो सामान आपने बेचा है उसका क्या अमाउंट बन रही है, उस पर क्या डिस्काउंट दिया है, या उस पर जो जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी की अमाउंट कितनी बन रही है, वो सारी डिटेल्स आप इस डिटेल्स के कॉलम में लिखोगे। उसके बाद यहाँ से अमाउंट को आप बाइफरकेट लिखो करोगे सारे हेड्स में, जैसे कि सेल्स की अमाउंट उसमें कितनी है, सीजीएसटी है या एसजीएसटी है उसकी अमाउंट कितनी है, और आईजीएसटी पे कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी अमाउंट कितनी है। जो हम सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी आईजीएसटी होता है, जो कि हम अपने बायर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और वो हमारी लाइबिलिटी होती है डिपॉजिट करना। एंड के कॉलम में लिखोगे आप टोटल। ये था फॉर्मेट। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने गुप्ता फर्नीचर हाउस, जो कि आगरा यूपी के हैं, उनको कुछ सामान बेचा है फर्नीचर का। 120 चेयर बेची हैं 2500 के हिसाब से, और 25 टेबल बेची हैं 8000 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर लेस 5% लिखा है। लेस 5% का मतलब है डिस्काउंट। किस तरह का डिस्काउंट होगा ये? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो होता है आपको पेमेंट के बेस पर मिलता है। अगर आप उस सामान के लिए जो खरीदा है उसकी पेमेंट अगर आपको मिलती है तो आप उसको कैश डिस्काउंट देते हो। यहाँ पर तो ये जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि क्रेडिट की सेल या परचेज पे भी मिल सकता है। तो पहले लिखेंगे हम डेट, डेट के कॉलम में। उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप लिखोगे डिटेल्स उस बायर की जिसको आपने सामान बेचा है। फिर उस सामान को लिखोगे जो जो सामान आपने उसको बेचा है। डिटेल्स के कॉलम में आ जाओ। यहाँ पर अब आप अमाउंट लिखोगे। 120 चेयर 2500 के हिसाब से बन जाती है आपकी 3 लाख रुपए की, और 25 टेबल 8000 रुपए के हिसाब से बन जाती है 2 लाख रुपए की। टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। इसमें से अब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 5 लाख का 25,000 रुपए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो है 4,75,000 रुपए। ये अमाउंट वो अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल्स को बुक करते हो, और जीएसटी भी इसी अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे और अपने बायर से कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये कौन सी तरह की ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। जैसा कि आप हो राजस्थान स्टेट से और जिसे आपने सामान बेचा है वो है यूपी की स्टेट से, तो दोनों ही डिफरेंट स्टेट से हैं। मतलब बायर और सप्लायर दोनों ही डिफरेंट स्टेट से हो गए। तो इस केस में ये हो गई है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें लगेगा आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी का रेट हो जाएगा 12%। 12% का मतलब है आपने क्या किया है, सीजीएसटी का रेट जो 6% दिया हुआ है और एसजीएसटी का जो रेट दिया हुआ है 6%, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आईजीएसटी का रेट, जो कि है 12%। 12% की अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 4,75,000 पे, जो कि अमाउंट आ जाएगी 57,000। ये हो गया आपका आईजीएसटी। ये अमाउंट आप ऐड करोगे सेल की वैल्यू में तो टोटल आ जाएगा 5,32,000। इस अमाउंट से आप बिल बना के दे रहे हो अपने बायर को, और आपको ये अमाउंट लेनी है अपने बायर से। लेकिन उससे पहले आपको ये अमाउंट बाइफरकेट करके लिखनी है हर कॉलम में, जैसे कि 4,75,000 सेल के कॉलम में। अब यहाँ पर आपने सीजीएसटी या एसजीएसटी तो कलेक्ट नहीं किया है, इस पर आईजीएसटी लगा है, जिसे हम कहते हैं आउटपुट आईजीएसटी। वहां उस कॉलम में लिखोगे आप 57,000 रुपए, और टोटल लिखोगे 5,32,000 रुपए। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस
अहमदाबाद गुजरात के जो हैं उनको आपने सामान बेचा है, 8 अलमारी बेची है 15,000 रुपए के हिसाब से और 9 स्टील कैबिनेट्स बेचे हैं 20,000 रुपए के हिसाब से और इस पर मिल आप दे रहे हो उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे डेट, उसके बाद आप लिखोगे राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद, मतलब कि बायर के बारे में लिखोगे, डिटेल लिखोगे इसकी और जो सामान आपने उसको बेचा है वो सब लिखोगे। यहाँ पर अब आप अमाउंट कैलकुलेट करके लिखोगे, मतलब कि 8 अलमारी 15,000 के हिसाब से हो जाएगी 1,20,000 की और 9 स्टील कैबिनेट 20,000 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे 1,80,000 रुपए के। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए पर अब आप दे रहे हो उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के 10% आप कैलकुलेट करोगे 3 लाख रुपए पे। अमाउंट आ जाएगी 30,000, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगी वो है 2,70,000 रुपए, जिससे आप अपनी सेल को बुक करोगे और इसी पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे। अब आप हो राजस्थान से और जिसे आपने सामान बेचा है वो है गुजरात का। तो यहाँ पर हो गई है ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट सेल की है आपने, जिस पर लग जाएगा आपका आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 2,70,000 रुपए, तो अमाउंट आ जाएगी 32,400 रुपए। ये दोनों ही अमाउंट अब आप ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगी 3,24,000 रुपए, जो कि अमाउंट आपको अपने बायर से लेनी है। इस अमाउंट से आपने बिल काट करके उसको दिया है। अब ये अमाउंट आप बाइफरकेट करके लिखोगे हर कॉलम में, जैसे कि सेल लिखोगे 2,70,000 रुपए और आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया इसलिए 32,400 उस कॉलम में लिखोगे और एंड में लिखोगे टोटल 3,02,400 रुपए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब आपने एक पुराना कंप्यूटर बेचा है 1,500 रुपए का मोहन एंड कंपनी को उधार में। तो क्या इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें करनी चाहिए अपनी सेल्स बुक में? नहीं, इसकी एंट्री आपकी सेल्स बुक में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी कोई एसेट सेल करते हैं, उसकी एंट्री आप अपनी सेल्स बुक में नहीं करते हो, उसकी एंट्री आपकी होगी जनरल प्रॉपर में। यहाँ सेल्स बुक में तो आप उन्हीं गुड्स की सेल के बारे में एंट्री करोगे जो कि क्रेडिट पे आपने बेची है और दूसरी जिसमें आप अपना बिजनेस करते हो, मतलब ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेडिंग करते हो, तो उन्हीं चीजों की आप एंट्री करोगे। अदरवाइज बाकी जो सामान एसेट है या कोई और चीज आपने खरीदी या बेची है, वो सामान आपकी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है सोल्ड 4 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। अब यहाँ पर आपने 4 सोफा सेट बेचे हैं वरुण एंड कंपनी को 25,000 रुपए के हिसाब से कैश में बेचे हैं आपने। तो क्या इसकी एंट्री आपकी सेल्स बुक में होगी? नहीं, इसकी एंट्री भी आपकी सेल्स बुक में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रेडिट की सेल्स को बुक करोगे, कैश की सेल्स को नहीं। कैश की सेल्स जो है वो आपकी कैश बुक के थ्रू होती है और दूसरी जो सेल्स अकाउंट है वो लेजर में मेंटेन होता है, वहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। यहाँ पर आप सिर्फ अपनी आप क्रेडिट की सेल्स को ही पोस्ट करोगे। नेक्स्ट है सोल्ड to New Furniture House Jaipur 5 sofa sets at the rate of 20,000 each and 10 tables at the rate of 8,000 each। अब आपने कुछ सामान बेचा है न्यू फर्नीचर हाउस को, तो डेट लिखो कि उधार में बेचा और फर्नीचर ही बेचा है और हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे और पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप बायर के बारे में और जो सामान आपने उसको बेचा है ये सब लिखोगे और डिटेल में लिखोगे। अब आप 5 सोफा सेट 20,000 के हिसाब से हो जाएगा 1,00,000 रुपए का और 10 टेबल 8,000 के हिसाब से हो जाएगी 80,000 रुपए की। टोटल करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 रुपए। इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ये सामान जो आपने बेचा है, ये आपने बेचा है जयपुर में, जयपुर के बायर को, और आप भी जयपुर से ही हो, मतलब सेम स्टेट राजस्थान से है बायर और सेलर। तो ये ट्रांजेक्शन हो गई आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में आप लगाओगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वो कैलकुलेट करोगे आप 1,80,000 रुपए पे, तो अमाउंट आ जाएगी 10,800 रुपए। ऐसे ही आप 6% कैलकुलेट करोगे एसजीएसटी का 1,80,000 रुपए, तो अमाउंट आ जाएगी 10,800 रुपए। टोटल करोगे इन तीनों अमाउंट का
तो अमाउंट आ जाएगा आपका 2,16,000 रुपए, जो कि आपको बायर से लेना है। इस अमाउंट से आपने बिल काट करके उसको दिया है। अब आप इस अमाउंट को बाइफरकेट करके लिखोगे 1,80,000 रुपए, जो कि सेल है, वो अमाउंट। उसके बाद आपने सीजीएसटी कलेक्ट किया है, उस कॉलम में लिखोगे आप 10,800 रुपए। एसजीएसटी कलेक्ट किया है 10,800 रुपए, उसे लिखोगे और टोटल लिखोगे आप 2,16,000। ये हो गई एंट्री आपकी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेस्ड फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट। 50 चेयर खरीदी हैं आपने रामलाल एंड कंपनी से, जो कि जयपुर के हैं, 2,000 के हिसाब से। क्या इसकी एंट्री आपकी सेल्स बुक में होगी? नहीं होगी। आपने चाहे उधार में ही खरीदा है, लेकिन सेल्स बुक आप किस चीज के लिए बना रहे हो? अपनी क्रेडिट की सेल्स के लिए। जिस इस बुक में आप स्पेसिफिकली सिर्फ एक तरह की ट्रांजैक्शन करोगे, वो है क्रेडिट की सेल्स। बाकी आप किसी और चीज की एंट्री नहीं करोगे। परचेजेस की एंट्री आप करोगे अपनी परचेज बुक में, यहाँ सेल्स बुक में नहीं करोगे। तो इसकी एंट्री हम अपनी सेल्स बुक में नहीं करेंगे। अब है बारी टोटल करने की। एंड में आप टोटल करोगे, सेल्स के कॉलम का सारा टोटल करोगे, 9,25,000 रुपये आएगा। सीजीएसटी का 10,800, एसजीएसटी का टोटल आएगा 10,800, और आईजीएसटी का टोटल आएगा 89,400। और एंड में टोटल करोगे 10,36,000 रुपये आएगा। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी वीडियो डल जाए। अगर आप मुझसे और अकाउंट्स अच्छे से और सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।